ना मैं पहली बार दुकान पे फ्रूट लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर के फ्रूट ख़त्म हो गए हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चों से ही मंगवाती हूँ, उनके लिए ही, मतलब जैसे जैसे ख़त्म होती हैं वैसे वैसे मैं मंगाती रहती हूँ, एक एक दो दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं मंगाती क्योंकि बच्चों से इतना सामान आएगा नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा ही हमेशा मंगवाती हूँ। तो फ्रूट पे मैंने कल ध्यान नहीं दिया। अब वो मैंने ना दो चीज़ें तो दे दी हैं, चुकंदर का जूस बना के दे दिया और दूध दे दिया। अब ऐसे लग रहा है ना क्या दूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे शाम को 4 बजे, खाना भी लेट ही होता है, 1 बजे के आसपास होता है और अभी 2 ही राइट हुई हैं तो आज और मुझे जाना पड़ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जा रही हूँ मैं लेने के लिए। आज पहली बार फ्रूट दुकान में है, मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लगता है। मैं सारी चीज़ें बच्चों से ही मंगवाती हूँ तो देखती हूँ, जाना पड़ेगा मजबूरी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं दुकान पर फ्रूट लेने के लिए। आपको फ्रूट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे सब्जी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन भैया के पास ना खुले हुए पैसे नहीं थे, फिर मैंने कहा आप मुझे अपना सेब ला के और केला लगे, सेब नहीं मिले, खरबूजे लेके आई हूँ और मैं केले लेके आई हूँ। ये देखो, ठीक है। ये पहली बार हुआ ऐसा कि दुकान पे से मैं खुद लेके आई हूँ, कोई मिला नहीं। और मैं इनको भूखा नहीं रख सकती हूँ बिल्कुल भी, भूखा तो मैंने बिल्कुल नहीं रख सकती। सेब मिले नहीं, यहाँ सेब मिलते नहीं हैं, ठीक है। सेब यहाँ मिलते नहीं है और सेब मैं इनके लिए ज़रूर खिलाती हूँ, चाहे कुछ खिलाऊँ या ना खिलाऊँ, सेब ज़रूर खिलाती हूँ। और जो भी ऐसे पेशेंट हो उन सब के लिए मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी बोलूँगी क्योंकि फ्रेश बहुत ठीक होते हैं ये, उसे खाने से। अगर 2 दिन भी इनके बंद हो जाते हैं ना तो ये इतना मतलब परेशान होते हैं, इनका मुँह एकदम से रेड हो जाता है, लेटरिन इतनी खुशक हो जाती है इनकी, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं सेब इन्हें खिलाना कभी बंद नहीं करती, इसलिए ये फ्रेश होने में कभी परेशान नहीं होते हैं, आराम से हो लेते हैं ना, पता भी नहीं चलता ठीक है। तो सेब ज़रूर खिलाएं और मैं इन्हें ज़रूर खिलाती हूँ, लेकिन यहाँ मिलते नहीं है, ना मिले हैं। तो जो मिल गया मैं वो ले आई, खरबूजा ले आई हूँ उनके लिए, खरबूजा खिला दूँगी और केले लेके आई। तो अब मैं काट में जल्दी जल्दी से खरबूजा। मेरे गांव में ना अब भी हुए हैं वहाँ पे खरबूजे, मम्मी की कॉल आई थी, बता रही थी वहाँ पे भी खीरा ककड़ी खरबूजे ये बहुत सारे हुए हैं। अब कोई आवा जा रहा नहीं है, वरना मैं भिजवा देती। मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पहले मेरे ईख में इतने सारे हुए थे कि भैंसों ने खाए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, सड़ जाते थे खेतों में ही पड़े पड़े। तो अब मैंने खरबूजा काटना शुरू कर दिया है। मैं केले इन्हें बहुत कम खिलाती हूँ क्योंकि इनके लिए सर्दी हो जाती है केले से। एक बार मैंने ऐसे किया था, मैं सुबह शाम दोनों टाइम बना बना के इन्हें बनाना सेक खिलाती थी, तो इन्हें इतने ज़्यादा उससे सर्दी बन गई थी। आपको भी पता है केला ठंडा होता है, तो फिर मैंने जब से केला मतलब कभी कभी दे देती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं देती हूँ, तो मैं खरबूजा दे देती हूँ। खरबूजा तो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो मैंने खरबूजे को काट लिया और एक खरबूजा इनके लिए मैं पीस के मिक्सी में खिला। बड़े मगन है, देखो हाथ बंधे हुए हैं, वरना तो मैं अपनी सरकार खींचने लग जाता हूँ। हाँ, और कभी कभी मैं पिट्टू भी कर दूँ, मैं खाने भी लग जाऊँ, मैं कुछ भी कर दूँ, पता न चले मुझे कब गुस्सा आ जावे है ना, और कब मुझे हंसी आ जावे और कब मुझे खांसी आ जावे, मैं धुल्ल धुल्ल करके पूरा निकाल दूँ। और गर्मी के माले इतनी गर्मी है जी, नंगा फूंगा पला हूँ। हमारा इन्वेटर बीत गया था सुबह, इन्वेटर बीत गया। कितने पसीने आ रहे थे आपको? बहुत ज्यादा है ना? अब तो नहीं लग रही गर्मी? अब तो ना लग रही ना? ना लग रही? ना लग रही भैया, मेरे हीरो बिल्कुल गर्मी लग नहीं सकती। नेक कूलर पंखा बंद होते पसीनों में भीग जाते हैं, पूरे पसीनों में भीग जाते हैं, है ना? ऐसी बात है। कृष्णा सभी के लिए और जय जय शनिदेव की, क्योंकि आज है शनिवार और मेरा है व्रत। मैं शनिवार का व्रत रहती हूँ, इसीलिए मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है। शनिवार को ज़्यादातर मेरा लेट आता है या फिर आता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो आज भी शनिवार है और मेरा ब्लॉग लेट ही आ रहा है आपके पास में। और मेरे हीरो ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ भी तो बोलो, मंत्र का ही जाप कर दो, कुछ भी बोल के सुना दो है कुछ भी बोल दीजिए। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी कमेंट आ रही थी ब्लॉगों में, ज़्यादातर कमेंट आ रही हैं क्योंकि मैंने जाने के लिए बोल रखा था कि मैं चली जाऊंगी
जब बच्चों का नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, अब नया हो गया है, एडमिशन हो गया है। एडमिशन के टाइम पे भी बोला था कि सिस्टर तुम तो यहाँ से जाने वाली हो, तो एडमिशन यहाँ क्यों करा रही हो। तो उस समय भी मैंने बताया था कि यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है वो सेम है, मतलब वो मेरे ससुराल के लिए भी जाता है और यहाँ के लिए भी जाता है, क्योंकि यहाँ और मेरे ससुराल में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे ससुराल यहाँ से ज़्यादा आधे घंटे या फिर पौन घंटे का अंतर है। तो जो स्कूल हैं वो यहाँ के भी वही हैं और वहाँ के भी वही हैं। थोड़े एक दो स्कूल ऐसे हैं जहाँ यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जाते और वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आते हैं, ऐसा है। बाकी जो जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वहाँ की गाड़ी यहाँ मेरे ससुराल तक आती है। मेरे ससुराल में से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में नहीं जाते हैं, ज़्यादातर सब रेडिसन में तो बहुत बच्चे जाते हैं, लेकिन जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं उसमें शायद मम्मी बता रही थी मुझे कि एक हैं जिनका बेटा जाता है उस स्कूल में, तो 3 हो जाएंगे फिर ये, मतलब जाते हैं पर। तो इसीलिए मैंने पहले ही सोच समझ के एडमिशन करवाया था कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे जाना ही जाना था यहाँ से। जो मैंने मन बना लिया था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है 1% भी। तो वही चीज़ आज मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मेरी बेटी है ना, वो तो इतना ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। उसे तो ऐसे लग रहा है कि मैं कल जाऊँ तो अभी चली जाऊँ मैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा। और उसे ऐसे लग, फिर कह रही थी मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब छुट्टी भी बढ़ने वाली है कि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आप वहाँ से आ जाओगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अब मैं चली जाऊँगी तो मैं अब कभी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपने ही घर जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सबको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो वो बड़े वाले जीजू है ना बेचारे, वो अपने आप ही इंतज़ाम कर गए थे लाइट का, उनके ही घर से मेरे घर पे लाइट आ रही है, क्योंकि उनका जो ट्रांसफार्मर है वो दूसरी है, अलग है, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अलग है। तो जो हमारा वाला है जहाँ से हमारी लाइट आती है वो फूक गया है, और जहाँ से उनके आती है उनका नहीं फूका। उनके घर से ही लाइट उन्होंने ही वो ही लगा गए हमारा, मतलब जब लाइट ऐसे हो जाती है तो मैं उनके ही घर से लेती हूँ, इसलिए वो बिना कहे ही अपने आप लगा गए थे। वरना 3 बजे हमारा इन्वर्टर बीत गया था, और 3 बजे के बाद सुबह तक फिर दूसरी बार में 10 बजे लाइट आती है। इतने बजे तक हम गर्मी में ही रहे थे, मेरा हस्बैंड को इतने पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जाना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब 22 को छुट्टी पड़ जाएंगी मेरे बच्चों की, और 22 की छुट्टी पड़ने के तुरंत बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, यानी कि 23, 24, 25, 26 इन के आसपास ही इसी महीने में यानी मैं चली जाऊँगी। आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है, और 16 तारीख के बाद में 22 को छुट्टी पड़ेंगी मेरे बच्चे उनकी, 22 के बाद में मैं यहाँ से चली जाऊँगी, यानी कि इसी महीने में मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ज़्यादा दिन की नहीं हूँ। तो आपके लिए मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ। बाकी देखो भगवान सब कुछ ठीक करे। मेरी जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो मैंने आपको दिखाई है, ब्लॉग में घर दिखाया है, मतलब कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बस आप भगवान से प्रार्थना करना कि मैं वहाँ से अच्छे से शिफ्ट हो जाऊँ, मेरे हस्बैंड की सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे हो जाएं, मैनेज कर पाऊँ मैं वहाँ से। क्योंकि अब मैं यहाँ इतने बड़े जो खुले में रहती हूँ, फिर छोटे में मेरे गांव से भी मैं जब आई थी ना, तो मेरा घर बहुत बड़ा है गांव में, तो मुझे थोड़ा ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरे घर का एक कमरा हो। मेरे घर के जो कमरे हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, गाँव में बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। तो मुझे अपने जो ससुराल वाला घर है ना वो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे घर का एक कमरा, इतना छोटा ऐसे लग रहा था। अब वहीं रहने लग गई तो सब कुछ अच्छा लगने लग गया, सब कुछ ठीक लगने लग गया। अब 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, जून में मुझे यहाँ 3 साल हो जाएंगे तो यहाँ पे भी बड़ा है, ठीक है, खुलासा ही है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे एकदम से भिजा हुआ भी नहीं है, लेकिन बड़ा है। अब फिर यहाँ से जाऊँगी तो थोड़ा सा चीज़ों को शिफ्ट करने में, अब पहले ये था कि इनका सामान नहीं था, अब इनका भी सामान है, दूसरा इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो उस समय के रहने में और आज के समय में रहने में थोड़ा सा फ़र्क होगा वहाँ पे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहते रहते सब आदत आ जाती है। तो बस आप सबसे प्रार्थना क्या, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना भगवान से, मेरे हस्बैंड के लिए, कि सब कुछ अच्छे से शिफ्ट हो जाए वहाँ पे और सब कुछ ठीक रहे, और इनकी मेमोरी वहाँ पे जाके रिकवरी हो जाए। क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो सब मैं आपके लिए दिखाऊंगी, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ता है, क्या इनका रिएक्शन होता है अपने घर पे जाने के बाद में। क्योंकि 4 साल हो गए अपने घर पे कदम नहीं, जिस दिन से इनका एक्सीडेंट हुआ है इनकी ये कंडीशन है, इन्होंने अपना घर नहीं देखा है। तो हो सकता है कि पहली बार अपने घर पे जा रहे हैं वहाँ पे, और इनकी मेमोरी रिकवरी हो जाए वहाँ पे, हो सकता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये वहाँ होते ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है इनको। वहाँ सब जाने पहचाने लोग हैं, दूसरा यहाँ ना कोई आए ना जाए कुछ ना, वहाँ पे सब आएंगे जाएंगे भी,
वहाँ सब रहेंगे भी तो फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जाने के बाद पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है कितना नहीं। तो ये देखो पहली बार जाएंगे, अब इन्होंने अपना घर नहीं देखा उस दिन से, ठीक है, पहली बार जाने वाले हैं वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और मैं ज़्यादा दिन की नहीं हूँ यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। आज 16 तारीख है, 10 नहीं तो मतलब ये ही महीना है, इसमें अब 14 दिन तो है ही, और मैं इसी महीने के अंदर यहाँ से फिर रोने वाली हूँ, मतलब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बाकी देखते हैं, आप सबकी दुआ से सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल दिखाते हैं एक नए ब्लॉग में, कल क्या दिखाऊंगी पता चले, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा दिखाऊं। मेरे हस्बैंड बोलने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।